हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। जमीला सोल्ड अ टेबल एंड अ चेयर फॉर ₹1050 देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द टेबल एंड 25% ऑन द चेयर। जमीला को 10% प्रॉफिट हुआ है बेटा टेबल पर और 25% हुआ है चेयर पर। तो उसने कितने रुपए में बेची वो चीज़? 1050 रुपीज़ में, 1050 रुपीज़ में। अगर उसको प्रॉफिट होता 25% टेबल पर एंड 10% चेयर पर, मतलब इनका इंटरचेंज उल्टा कर दिया इसने, तो उसको कितने रुपए मिलते? 1065 रुपीज़ मिलते। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच। आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो हमने क्या किया, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल बी एक्स एंड कॉस्ट प्राइस बी 1 चेयर ऑफ वाई। क्लियर। अब हमने देखा सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल आफ्टर गेटिंग प्रॉफिट 10%। तो 10% प्रॉफिट उसको किस पर हुआ? टेबल पर हुआ। तो वो चीज़ जब x की थी 10% प्रॉफिट लेके x प्लस 10% ऑफ x हो जाएगा ना। तो कितना आएगा ये कैलकुलेट करने पर? 110x/100। दूसरी चीज़ हमारी थी y क्या थी? चेयर की कॉस्ट। तो चेयर पर उसको बच्चों हुआ था 25% प्रॉफिट। तो 25% प्रॉफिट हमने y में जब ऐड किया तो हमको मिला 125/100 y। क्लियर। अब दोनों की एसपी ऑफ अ टेबल एंड एसपी ऑफ अ चेयर कितने रुपए मिले उसको? 1050 रुपीज़। तो उसने दोनों को ऐड किया और ये यहाँ पे ये इक्वेशन हमको मिल गई 22x प्लस 25y इक्वल्स टू 21,000 रुपीज़। हमें यहाँ पे मिली थी, हमने कॉमन भी निकाला था। ठीक है। सिमिलरली हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, उसमें हमें क्या करना है? इंटरचेंज करना है चीज़ों को। प्रॉफिट हुआ 25% टेबल पर, तो टेबल की कॉस्ट क्या हो जाएगी? अब टेबल की एसपी कितनी हो जाएगी? 125x/100 और चेयर की कितनी हो जाएगी? 110y/100 और टोटल उसको कितने रुपए मिलेंगे? 1065 रुपीज़। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें दूसरी इक्वेशन मिली ये वाली 25x प्लस 22y इक्वल्स टू 21300। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आपको क्या समझ में आ रहा है? इसमें बस जो वेरिएबल्स हैं है ना, उनके जो कोफिशिएंट है वो इंटरचेंज है बच्चों। इसमें 22x है, इसमें 25y है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं? दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो हमें ये मिली, देखो 47x प्लस 47y इक्वल्स टू दिस। 47 कॉमन लिया तो यहाँ कट गया 47, या हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 900। दूसरी बार हम क्या करते हैं? दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। फिर हमने उसको सिंप्लीफाई किया तो हमारी इक्वेशन आई x माइनस वाई इक्वल्स टू 100। ये तो हमारी मेन इक्वेशन बनी 3 और 4। इन दोनों को हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें x की वैल्यू मिली 500 और y की मिली 400। मतलब CP ऑफ टेबल हो गई हमारी 500 और CP ऑफ चेयर हो गई 400। समझ में आया? हमने क्या किया, जो दोनों इक्वेशंस के हमको ये कोफिशिएंट इंटरचेंज मिले हैं ना, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं? देखो सिंप्लीफाई होने को नॉर्मल आप एलिमिनेशन लगा दो, हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी बच्चों। तो हमें स्मार्टली काम करना है। हम क्या करेंगे? दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको बिल्कुल सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिल जाएगी। देखो कितनी छोटी छोटी सी इक्वेशन मिल गई और फिर इनको सॉल्व कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर।